नमस्कार। महाकुंभ क्षेत्र से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम। यहां का माहौल ऐसा है कि भक्ति में है, आस्था में डूबा हुआ है और मेरे पीछे संगम में तमाम श्रद्धालु जो देश दुनिया से यहां पर पहुंचे हैं वो डुबकी लगा रहे हैं। कोई भी वक्त हो श्रद्धालुओं का रेला रुक नहीं रहा है और ये सिलसिला अनवरत नहीं जारी है, जिसकी तस्वीरें न्यूज 18 आप तक दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। आज की रिपोर्ट में सबसे पहले हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो अमृत स्नान से जुड़ी हुई है। 6 अमृत स्नानों में से सबसे महत्वपूर्ण अमृत स्नान 29 तारीख को होना है, जो कि मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि माघ महीने की अमावस्या के दिन 10 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम की रेती पर, संगम स्थली पर आने की अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि यहां पर आकर संगम में डुबकी लगाएंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और साथ ही साथ सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 29 जनवरी को तीसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का खास महत्व है, इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया गया है। अमृत स्नान के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए यातायात और सुरक्षा के लिए मेला प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। मेला प्रशासन ने सेक्टर लेवल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारी की है। जिस सेक्टर या जोन में श्रद्धालु आ रहे हैं, उसी सेक्टर या जोन से उन्हें वापस भेजा जाएगा। किसी भी सूरत में उन्हें संगम नोज या किसी अन्य जोन में जाने की इजाजत नहीं होगी। सभी एडीएम, एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम और सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके कार्यक्षेत्र में रहकर सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संगम नोज या अन्य जोन पर 27 से 29 जनवरी को मूवमेंट कम से कम रखने की बात कही गई है। लोगों की सुविधा के लिए 12 किलोमीटर लंबे घाट का निर्माण किया गया है। अमृत स्नान 29 जनवरी यानी कि मौनी अमावस्या की तिथि को है। माना जाता है कि इसी दिन अमृत कलश से जो अमृत की बूंदें हैं वो त्रिवेणी संगम पर गिरी थीं, तो इसमें सम्मिलित होने के लिए लगभग 10 करोड़ लोग आ रहे हैं। उसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बैरियर और बैरिकेड्स पर भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा। उड़न दस्ते और वॉच टावर की टीमें तैनात की जाएंगी। संस्थानों को होल्डिंग एरिया के रूप में उपयोग करने और जरूरत पड़ने पर अस्थायी पार्किंग क्षेत्रों के विकास के भी निर्देश दिए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए संस्थानों में रात्रि ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। मौनी अमावस्या महाकुंभ का सबसे प्रमुख पर्व है। महाकुंभ में सारी व्यवस्थाएं इसी पर्व को ध्यान में रखकर की जाती है। श्रद्धालुओं के प्रयागराज तक पहुंचने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की 184 से अधिक मेला स्पेशल ट्रेनें, उत्तर मध्य रेलवे करेगा 400 ट्रेनों का संचालन। हर 4 मिनट पर मिलेगी ट्रेन की सुविधा। टिकट के लिए भी किए गए विशेष इंतजाम। अमृत स्नान के लिए यूपी के अलग अलग हिस्सों से रोडवेज बसें भी चलाई जाएंगी। लगभग 6000 बसें अलग अलग डिपो से प्रयागराज महाकुंभ के लिए लगाई गई हैं। प्रयागराज में भी 350 शटल बसें संचालित की जाएंगी, जो बिना पैसा लिए ही श्रद्धालुओं को महाकुंभ मेला स्थल तक बस अड्डों से पहुंचाएंगी। मौनी अमावस्या को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वॉच टावर बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ संस्थानों को होल्डिंग एरिया के रूप में भी रखा जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या सबसे प्रमुख पर्व है और इस पर्व को ध्यान में रख कर के ही सारी तैयारियां की जाती हैं। देश भर से ट्रेनें चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, ताकि किसी भी यात्री को, श्रद्धालु को यहां आने में असुविधा ना हो। इसके साथ ही साथ वॉच टावर पर जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी की गई है। कैमरे से मॉनिटरिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं कि हेड काउंट्स होंगे। जो तमाम भीड़ नियंत्रण के प्रयास जो बताए गए हैं वह सब कुछ हेड काउंट के जरिए भी किया जाएगा, क्योंकि मौनी अमावस्या ही ऐसा महापर्व है जिसको ध्यान में रखकर संपूर्ण तैयारियां की जाती हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए संस्थानों में रात्रि ठहराव की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही साथ वॉच टावर पर टीमें भी तैनात की जाएंगी। उड़न दस्ते का निर्माण किया गया है, जो बीच बीच में
जाकर सब निगरानी करेंगी। इसके साथ ही साथ श्रद्धालुओं को प्रयागराज पहुंचने के लिए तमाम जो बसें और ट्रेनें चलाई जाती हैं उसकी व्यवस्था भी की गई है। कुल मिलाकर मौनी अमावस्या की जो ये तैयारी है वह पूरी तरीके से कारगर दिखाई दे रही है और सही दिशा में भी है। करोड़ों श्रद्धालुओं को महाकुंभ पहुंचने की उम्मीद मौनी अमावस्या पर है, लिहाजा तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। फिर चाहे बस सेवा हो या फिर ट्रेन, वहीं भीड़ नियंत्रण के लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन श्रद्धालुओं से भी अपील कर रहा है कि जो भी एडवाइजरी जारी की गई है उसका पालन जरूर करें, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रेलवे ने भी आपको बता दें कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास तैयारी की है। अगर हम पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के पर्व की बात करें तो जिस तरीके से रेलवे ने कोऑर्डिनेशन किया, लगभग 30,000 श्रद्धालु जो महाकुंभ क्षेत्र में आए उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई, सकुशल उनको पहुंचाया गया। स्पेशल ट्रेनें लगाई गई हैं जिसके जरिए लोग जो है अपने घरों तक जा रहे हैं, उनमें टिकट भी बुक करा रहे हैं और उसके लिए रेलवे ने बाकायदा एक टीम भी तैयार की है जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रही है। और साथ ही साथ जो रेगुलर ट्रेन हैं जिसमें 250 से ज्यादा ट्रेन हैं जिनके जरिए तमाम श्रद्धालुओं को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। और प्रयागराज की अगर बात करें तो उसमें जो अलग अलग सेक्टर वाइज या बनारस की बात करें या आसपास की नॉर्दर्न जोन की बात करें, जहां पर भी इस तरह से इंतजाम किए गए हैं उसके जरिए ट्रेनों में श्रद्धालुओं को सकुशल घर तक पहुंचाया जा रहा है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी। इसी संभावना के मद्देनजर वाराणसी से 56 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए जीआरपी, सिविल पुलिस के सहयोग में पीएसी, आरपीएसएफ और सीआरपीएफ की टुकड़ियां लगाई जा रही हैं। वाराणसी से 5 लाख श्रद्धालुओं के आवागमन की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ में माघ मेले की अमावस्या का स्नान 29 जनवरी को होगा। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का विशेष महत्व है और इसी दिन सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की आवाजाही 27 जनवरी से 3 फरवरी तक रहेगी। बाकिंग डे से 2 दिन पहले से हमारे सिस्टम फुल फ्लेज एकदम वैसे भी है तो उसमें ज़्यादा अलर्टनेस बढ़ जाती है। एंड इसके बाद जैसे स्नान में हमारे जो वाराणसी स्टेशन के लिए हमें रिटर्न का काफ़ी रहता है, जैसे अयोध्या से और यहाँ से, तो हम D+2 तक जो है अलर्ट मोड में रहते हैं और पूरी सिस्टम जो प्लेस होता है। इस मिला के हमारे यहाँ जो रेगुलर ट्रेन चलती है 260 ट्रेन पर डे चलती है, उसमें से आप देखेंगे 71 पेयर्स मतलब 142 ट्रेन ये जो है मेला के मतलब अयोध्या एंड मेला की तरफ जाती हैं ट्रेन। ये प्रयागराज की तरफ, एक अयोध्या हमारे लिए 2 जो धार्मिक तीर्थयात्री वो जाते हैं। तो इसमें लगभग 142 ट्रेन जाती हैं उधर। और इसके बाद जो हमारे और भी 56 ट्रेनें स्पेशल चल रही हैं इसके थ्रू जा रही हैं। 56 में उसमें जो 22 ट्रेनें हैं यहीं बनारसी टाउन से ओरिजिनेट होंगी और यहीं पे टर्मिनेट हो जाएंगी और 34 ट्रेन यहाँ से पास होंगी बनारसी कैंट से वेरियस प्लेसेज के लिए। वाराणसी और सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर ममता कुलकर्णी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। ऐसे ही मिलन से उत्पन्न हुई है। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरीनाथ ये भी जूना अखाड़े से ही है और मैं डॉक्टर से ज्ञान, तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। मुझे कल से ही महामंडलेश्वर बनने का न्योता मिला था और मैं काफी चीज देखिए 3 रास्ते होते हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए।
एक वामपंथी होता है, दक्षिणापंथी होता है और एक मध्यमपंथी रास्ता होता है। और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी इसी मध्यम रास्ते की महामंडलेश्वर है। मैंने जो 23 साल से ध्यान और तप मेरे गुरु द्वारा जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं सबको आध्यात्मिक जीवन के द्वारा सबको स्वतंत्र करने आई हूं। और मुझे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वतंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है? जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और प्रचार करूंगी। और मुझे इनसे और कोई दूसरा मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आज शुक्रवार का दिन भी है, महागौरी का दिन है, प्लस ये जो कुंभ मेला है वो 144 साल के बाद इसका एक भयंकर और पुण्य योग है। मैं कल तक ये सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं यहाँ से, ऐसा लगा कि मैं इधर स्नान करूंगी। 12 साल पहले आई थी, वो भी महाकुंभ था, आज भी पूर्ण कुंभ है, और वो भी ऐसा योग जिसमें गुरु, सूर्य, शनि ऐसे 4 ग्रह एक साथ उनका मिलन है। आज मैंने अपनी यात्रा विश्वनाथ मंदिर के लिए तय की थी, लेकिन उनके जो महा पंडित थे जो मेरे जानकारी में थे, आज वो गायब हो गए। और कैसे गायब हो गए ये मैं नहीं समझ पा रही थी। और सुबह सुबह जैसे एक ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे सामने आ गए। वो जगत गुरु महेंद्र आनंदगिरी महाराज और इंद्र भारती महाराज और एक उनके अनुयायी, ये तीनों मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप आ गए। मुझे इनके पास वापस लेके गए और मैं ऐसी ही बैठी थी और आदि शक्ति ने जैसे मेरे अंतर मन में मुझे बोला कि आज शुक्रवार है, किस चीज का इंतजार तुम्हें है? 23 साल मैंने तप किया, ध्यान किया, उसका सर्टिफिकेट तो बनता है तुम्हें। और किधर से भी मुझे बनना नहीं पड़ेगा, बिकॉज इनका ये जो महामंडलेश्वर का जो एक उनकी संस्था है, किन्नर अखाड़े की, ये पूरा स्वतंत्र है और मध्यम रास्ता है। इससे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है? बस मैं अपने जो भी इनके संस्था और सनातन के लिए हो सकेगा मैं उसके लिए समर्पित हूँ। मेरा जीवन कब से समर्पित है। मेरी जीवन शैली काफी साल से इसलिए समर्पित है, लेकिन अभी मैं ज्यादा मानव कल्याण के लिए मैं भ्रमण करूंगी और जो भी मेरा धन होगा, जो भी जहां से मैं कमाई करूंगी, वो सब इनके चरणों में मैं समर्पित करूंगी, इनके संस्थान के लिए। धन्यवाद। शांति 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 शांति। गीता कुलकर्णी को आप सुन रहे थे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, महामंडलेश्वर बनी है। उसके बाद वो बता रही कैसे उनका हृदय परिवर्तित हुआ, सनातन आस्था, तमाम बातों का जिक्र वो यहाँ पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रही थी। बता रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस मार्ग को चुनने के लिए कदम आगे बढ़ाया। इन तमाम बातों का जिक्र वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रही थी, जो हम आपको सुनवा रहे हैं। और महाकुंभ लगा है और ऐसे वक्त में किन्नर अखाड़ा या तमाम जो अखाड़े हैं उनमें आज जैसे खबर सामने आई, तब से लगातार चर्चाएं बनी हुई हैं।
महाकुंभ क्षेत्र में आने के लिए वैसे तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। रेल यातायात के अलावा बसों की भी व्यवस्था की गई है। गोरखपुर के आसपास अगर बात करें तो वहां पर बसों की खास व्यवस्थाएं की गई हैं। कई बसों को लगाया गया है जो कि तमाम श्रद्धालुओं को महाकुंभ क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं, प्रयागराज लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर संगम में स्नान और इसकी व्यवस्थाएं वहां पर की गई। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्या टाइमिंग्स है बसों की, क्या व्यवस्थाएं उनके अंदर है, ये सारी जानकारियां अभी श्रद्धालुओं को लगातार उनके मोबाइल और तमाम ऐप्स के माध्यम से भी दी जा रही हैं। मौनी अमावस्या की हमारी तैयारी पहले से चल रही थी। हमारे क्षेत्र में हमारी अपनी 390 गाड़ियां हैं और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से हम लोगों ने गाड़ियां बुलाई हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो कुल जो है 1800 गाड़ियां बाहर की हैं और हमारी 390 मिला के लगभग 2200 गाड़ियां हमारी जा रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए गोरखपुर परिक्षेत्र से करीब 2200 बसें प्रयागराज के लिए चलाई जा रही हैं। इसमें से 390 बसें गोरखपुर परिक्षेत्र की हैं, जबकि करीब 1800 बसें बाहर की अलग अलग परिक्षेत्रों से यहाँ पे आई हुई हैं। आज से ही प्रयागराज के लिए ये स्पेशल बसें चल रही हैं और सिर्फ सेंटर से ही नहीं, गोरखपुर से ही नहीं, बल्कि ये जो बसें हैं ये बसें छोटे छोटे सेंटरों से चलाई जा रही हैं, जो कस्बे हैं वहाँ से चलाई जा रही हैं, जहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे यात्री हैं, वहाँ पे चलाई जा रही है। और अगर हम इस वक्त की भी बात करें तो इस वक्त देखिए गोरखपुर जो बस अड्डा है यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। गोरखपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम से कम 8 से 9 जगहों से बसों का संचालन हो रहा है और प्रयागराज जाने के लिए बसें लगी हुई हैं, जिससे जो श्रद्धालु हैं प्रयागराज जाना है, खलीलाबाद जाना है, प्रयागराज जाना है, बसें तो हैं यहाँ पे। हाँ है, अभी थोड़ा इंतजार करके जाएंगे। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना प्रयागराज के लिए? नहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रयागराज देखिए योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। हाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो यात्री भी इन व्यवस्थाओं से खुश हैं और अब यहाँ से वो जाएंगे मौनी अमावस्या पे प्रयागराज में स्नान करेंगे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर के भी सभी तैयारियां हो गई हैं और मेरे पीछे संगम का क्षेत्र जो अपने आप में निहार रहा है, अपने आप आपको बुला रहा है कि आप भी आइए महाकुंभ में और स्नान करिए। फिलहाल रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।